नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है Hyundai की नई i20 जो कि अपनी 4th जनरेशन में पहुंच जाएगी इस नए मॉडल के साथ और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट के अंदर एक बड़ा धमाका करेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने इस गाड़ी को बड़े अच्छे से देखा, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, और मैं आपको इसके बारे में आज वो सब कुछ बताऊँगा जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के बारे में जानना। और जो चीज़ आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए यहाँ पर वो ये है कि अपने नए स्वरूप में इस गाड़ी का जो लेंथ है, जो इसका विड्थ है, जो इसका बूट स्पेस है, ओवरऑल इसका जो पूरा आकार है ये बढ़ गया है। और अब ये गाड़ी अपने सेगमेंट में और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जैसे कि बलेनो है, एल्ट्रॉज है, इन सब गाड़ियों से ज़्यादा बड़ी है। ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी है, ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा चौड़ी गाड़ी है और इसका व्हील बेस भी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऊंची नहीं है। अगर आप हाइट की बात करें तो ये इस सेगमेंट की तीसरी सबसे ऊंची गाड़ी है। बलेनो और एल्ट्रॉज इससे ज़रा ज़्यादा ऊंची हैं। ये जो नई डिज़ाइन आप देख रहे हैं काफ़ी स्पोर्टी लगती है, काफ़ी एजी लगती है, एकदम मॉडर्न लगती है। और ये जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज है इसे Hyundai ने नाम दिया है सेंसुअस स्पोर्टीनेस का। और मेरे ख्याल से ये जो नया ज़माना है आजकल, जिस तरह से जो यूथ है उन्हें एक आधुनिक किस्म की, एक बड़ी स्पोर्टी किस्म की कार पसंद आती है, उस पैरामीटर पे मेरे ख्याल से ये गाड़ी पूरी तरह से खरी उतरती है। देखते ही आपको इम्प्रेस करेगी। और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे डेफिनेटली आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो ये गाड़ी देखने में ज़्यादा प्रीमियम लगती है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, ज़्यादा अपीलिंग लगती है। अब यहाँ पर आपके पास इंजन ऑप्शंस कई सारे रहेंगे और उन इंजन ऑप्शंस के हिसाब से, उन ट्रिम्स के हिसाब से आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। लेकिन आज इस प्री लॉन्च वॉक अराउंड में हमको सारे वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये 1 लीटर टर्बो DCT वेरिएंट है। यहाँ पर 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन रहेगा और ये आप ये समझ लीजिए कि इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा प्रीमियम, सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। तो यहाँ पर जो सारे फीचर्स देख रहे हैं आप वो शायद अवेलेबल नहीं रहे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताने की कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इस गाड़ी की डिज़ाइन को ज़रा नज़दीकी से देखते हैं। अब जैसा कि आपने Hyundai वर्ना या और भी अलग गाड़ियों में देखा होगा, जो टर्बो इंजन से वहाँ पर एक ज़रा स्पोर्टी टच होता है और ये गाड़ियाँ देखने में ज़रा अलग होती हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रिल का पैटर्न है ये ज़रा एक डायमंड शेप सा 3 डायमेंशनल लुक लिया हुआ है। लेकिन अगर आप टर्बो इंजन के साथ नहीं जाएंगे तो एक पैरामेट्रिक जूल पैटर्न लेकर के वो ग्रिल आपको नज़र आएगी और वो ग्रिल इस ग्रिल से ज़रा अलग होगी। अगर आप बम्पर के नीचे देखेंगे तो ये लिप जो है ये भी एक ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है और काफ़ी एग्रेसिव लगता है। एक स्पोर्टी गाड़ी जिस तरह से सामने से डिज़ाइन होती है वैसी ये गाड़ी आपको सामने से नज़र आएगी। और एक और जो बड़ी हाईलाइट यहाँ पर आपको नज़र आएगी वो है इसके हेडलैम्प्स जो पूरी तरह से LED हैं। ऊपर LED DRL है और ये जो LED प्रोजेक्टर देख रहे हैं आप, इसके भी अंदर जो इल्यूमिनेटिंग एलिमेंट है ये LED है, लेकिन जो ब्लिंकर्स हैं ये यहाँ पर बल्ब हैं। नीचे फॉग लैम्प जो है ये भी आपको प्रोजेक्टर मिलेगा, लेकिन ये एक LED यूनिट नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक ग्लॉसी ब्लैक सराउंड मिलेगा और एक काफ़ी एग्रेसिव लुक यहाँ पर दिया गया है। अगर आप बम्पर को देखेंगे तो काफ़ी एंगुलर एलिमेंट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और जनरली इस सेगमेंट के अंदर इतना एग्रेसिव लुक आपको नज़र नहीं आता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको एक काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी एग्रेसिव लुक दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से इसे काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी यूथ को अपील करने वाला डिज़ाइन बनाता है। अगर यहाँ पर आप इस बॉनेट को भी देखेंगे तो जो लाइन्स हैं ये काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। बीच में एक बल्ज दिया गया है और यहाँ पर उसे बैलेंस आउट करने के लिए 2 अलग से लाइन्स हैं और ये जो लाइन्स हैं ये ग्रिल के ऊपर वाले प्लास्टिक एरिया में आकर के एक्सटेंड होती हैं। यहाँ पर आपको टर्बो की बैजिंग मिलेगी क्योंकि ये टर्बो वेरिएंट है, लेकिन i20 की बैजिंग यहाँ पर आपको कई जगह मिलती है जिससे इस गाड़ी का जो एक यूनिक कैरेक्टर है वो हाईलाइट होता है। ये जो गाड़ी है काफ़ी प्रीमियम गाड़ी की तरह से पेश की जा रही है, तो इसकी जो बैजिंग है इसे कई जगह पर यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेडलाइट के पास आपको i20 की बैजिंग नज़र आएगी। यहाँ साइड स्कर्ट्स पर आपको i20 की बैजिंग नज़र आएगी। टेल लैम्प की जो साइड एक्सटेंशंस है यहाँ पर भी i20 की बैजिंग है और ऑफ कोर्स पीछे तो i20 की बैजिंग है ही। तो i20 की जो बैजिंग है इस ब्रांड को काफ़ी स्ट्रांगली हाईलाइट किया गया है इस नए मॉडल के साथ में। और अगर आप इसे यहाँ साइड से भी देखेंगे तो इसका जो एक स्पोर्टी एलिमेंट है, इसका जो स्पोर्टी व्यक्तित्व है वो आपको काफ़ी क्लियरली नज़र आएगा। यहाँ पर जो लाइंस हैं इनका इंटरप्ले आप अगर देखेंगे तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन पीछे की तरफ जाती है, अपस्वेप्ट लाइन है जो कि पीछे हॉन्चेस तक जाती है और हॉन्चेस से एक लाइन पीछे वाले डोर तक आती है और नीचे भी एक और लाइन है। तो सामने की तरफ ये जो गाड़ी है ये कैब फॉरवर्ड डिज़ाइन लिए हुए है और ऊपर से रूफ़ जो है ये पीछे की तरफ
स्वीप डाउन करती है ताकि इसे एक स्पोर्टी लुक मिल सके। और इस फ्रंट फॉरवर्ड लुक को हाईलाइट करता है ये क्रोम ट्रीटमेंट, जो कि केवल नीचे की तरफ जो ग्रीन हाउस एरिया है उसमें दिया गया है। यहाँ से काफ़ी एंगुलर तरीके से सामने की तरफ जाता है, जिससे कि साइड का जो कैरेक्टर है काफ़ी उभर के सामने आता है। ये जो हमारे पास वेरिएंट यहाँ पर है ये 2 टोन वेरिएंट है, और ये आपको ऑब्वियसली ये गाड़ी मोनोटोन में भी मिलेगी। अगर आप ORVM देखेंगे तो ये भी काफ़ी स्लीक लगते हैं, काफ़ी एग्रेसिवली डिज़ाइन है, और इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्यक्तित्व है उसके साथ काफ़ी अच्छे से जाते हैं। यहाँ पर आपको ये ट्रैफिकेटर्स भी नज़र आएंगे। एक और जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है और जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया वो है ये डोर हैंडल्स। ये क्रोम में फिनिश्ड हैं, लेकिन इनका शेप अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरती से इन्हें डिज़ाइन किया गया है। ये जिस तरह से जनरली आपको क्रोम हैंडल्स मिलते हैं वैसे नहीं है। इसके अंदर एक इसके एंड पर एक काफ़ी फ्लोई सा डिज़ाइन दिया गया है, जो इसे देखने में काफ़ी खूबसूरत बनाता है। नीचे अगर आप स्कर्ट्स देखेंगे तो ये कंट्रास्टिंग ब्लैक कलर में फिनिश किए गए हैं, और जो व्हील्स हैं यहाँ पर ये भी काफ़ी खूबसूरती से बनाए गए 2 टोन डायमंड कट अलॉयज़ हैं, जो कि काफ़ी एग्रेसिव हैं। अनयूजुअल सा डिज़ाइन है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम मिलेगा। यहाँ पर 195 सेक्शन 16 इंच व्हील्स आपको नज़र आएंगे, और ये सीएट के सिक्योर ड्राइव टायर्स हैं। अगर हम इस गाड़ी के पीछे की ओर चलें तो यहाँ पर आपको ये जी शेप्ड टेल लैंप्स नज़र आएंगे, जो कि प्राइमरीली एक एलईडी यूनिट है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स लाइट और ब्लिंकर्स जो हैं ये बल्ब्स हैं। इसके अलावा i20 की बैजिंग मैंने आपको बताई थी, जो कि प्रोफाइल में जाकर के एक्सटेंड होती है और इस गाड़ी के स्पोर्टी लुक को और ज़्यादा एनहांस करती है। एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन एलिमेंट जो आपको यहाँ नज़र आएगी वो है ये फ्यूल लिड, और ये देखिए किस तरह से बड़ी खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है गाड़ी के डिज़ाइन में। इसका जो एक्शन है ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, और इसका ऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना नज़र आएगा, और उसके साथ ही ये यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको नज़र आएगा जो कि ग्लॉस ब्लैक में फिनिश किया गया है, जिससे कि जो एक ओवरऑल अग्रेसिव स्टांस है इस गाड़ी का वो और ज़्यादा हाईलाइट होता है। ये जो स्पॉइलर है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको जो सनरूफ है सामने के लिए उसकी ओपनिंग भी नज़र आएगी। पीछे जो गाड़ी है ये बहुत वाइड लगती है, और इसे वाइड दिखाने में ये जो हॉरिजॉन्टली लेड आउट जी शेप्ड टेल लैम्प्स हैं इनका बड़ा योगदान है, और ये कनेक्टेड है इस बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई क्रोम ट्रिम के साथ। यहाँ पर बड़ा Hyundai का लोगो, और ये जो ब्लैक ग्लॉस फिनिश आप देख रहे हैं ये शायद आपको टाटा की एल्ट्रॉस की भी याद दिला सकती है। हालांकि वहाँ पर ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आता है, वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, ज़्यादा 3 डायमेंशनल लुक है, लेकिन ये जो है ये आपको शायद उस गाड़ी की याद दिलाए। अब स्पोर्टी कैरेक्टर की बात हो रही है तो यहाँ पर चूँकि ये 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है तो पीछे आपको 4 डिफ्यूज़र का स्टाइलिंग मिलेगा, और कैमरा आपको यहाँ पर नज़र आएगा, और इसके साथ ही ऑब्वियसली यहाँ पर आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, लेकिन यहाँ पर एलईडी एलिमेंट्स नहीं है, ये सारे बल्ब्स हैं। आपको यहाँ पर डिफॉगर मिलेगा, और साथ ही रेयर वॉश वाइप। बूट स्पेस जो है यहाँ पर आपको मिलता है 311 लीटर्स का। ये काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है, लेकिन ये सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करें सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से तो बलेनो में आपको 339 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और एल्ट्रॉस में आपको 345 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के नीचे आपको एक स्पेयर व्हील मिलेगा जो कि फुल साइज़ नहीं है, यहाँ पर 15 इंच का व्हील है, और जो टायर साइज़ है ये यहाँ पर 185 सेक्शन है। जो स्टैंडर्ड टायर आपको गाड़ी में लगा हुआ मिलता है वो 195 सेक्शन है। लोडिंग लिप ज़रा ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी भी सामान को डालने या निकालने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बोस का सबवूफर नज़र आएगा। इन टोटल यहाँ पर आपको 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें ये सबवूफर इंक्लूडेड है, और ये इस गाड़ी का बड़ा हाईलाइट है। इस सेगमेंट में इस तरह का एक्सपेंसिव ऑडियो सिस्टम होना एक बड़ी बात है। यहाँ पर ये लाइट है, और ये जो डोर ओपनिंग मैकेनिज़्म है ये सॉफ्ट टू ऑपरेट है। ओवरऑल मैं ये ज़ाहिर तौर पे कह सकता हूँ कि अगर इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में ये जो गाड़ी है बहुत इंप्रेसिव लगती है। इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, और ये गाड़ी जब हम यहाँ पर रिव्यू करने आए उससे पहले जो हमें ब्रांड फिल्म दिखाई गई उसके द्वारा हमें ये भी दर्शाया गया कि यहाँ पर 66% हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और इस गाड़ी की जो टॉर्शनल रिजिडिटी है वो भी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही जो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है Hyundai की, वो इस गाड़ी को एक लंबे वक्त के लिए बनाई गई गाड़ी बना करके सामने पेश करते हैं। ये कोई दोयम दर्जे का कार मैन्युफैक्चरर नहीं है, एक ग्लोबल
कार मैन्युफैक्चरर है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के साथ साथ जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलेगी उस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम लोग गाड़ी के अंदर चलें और देखें कि अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, स्पेस कैसा है और यहाँ पर ध्यान देने लायक बातें क्या क्या है। अब गाड़ी में बैठने से पहले हम लोग इस चाबी को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास लॉक अनलॉक के साथ साथ बूट रिलीज़ का बटन है और इमरजेंसी लाइट और हॉर्न के लिए बटन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो ये है कि जब आप गाड़ी को अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर ये वेलकम जेस्चर होता है, जिससे कि जो ORVMs हैं ये अनफोल्ड हो जाते हैं। और नीचे यहाँ पर आपके पास पडल लाइट भी है, जिससे कि अगर नीचे कुछ गंदा सरफेस है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर है, तो आपको एक बार ये बटन दबाना है, चाबी आपको जेब से नहीं निकालनी है और आप गाड़ी में अंदर एंटर कर सकते हैं। एंट्री बहुत इजी है, सीट्स बहुत सपोर्टिव है, थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स नहीं है, लेकिन ड्राइवर सीट जो है ये हाइट एडजस्टेबल है और रिक्लाइन के लिए यहाँ पर ये लेवर आपको दिया गया है। ये रिक्लाइनिंग के लिए जो लेवर है ये पैसेंजर साइड पर भी है और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बॉनेट रिलीज़ के लिए बटन नज़र आएगा और आपको मैकेनिकली सीट को आगे और पीछे करना होता है। हम लोग पहले डोर पैनल्स को देख लेते हैं यहाँ पर। और जो इसका एक सेंचुअस स्पोर्टीनेस का जो डिज़ाइन है वो कुछ अंदर भी कैरी किया गया है। अगर आप यहाँ पर ये जो डोर पैनल इसे देखेंगे तो जो स्पीकर्स का सरफेस है इसे बहुत ही अच्छे से मर्ज किया गया है यहाँ पर डोर पैनल्स के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एम्बियंट लाइटिंग भी आपको नज़र आ रही होगी, तो इससे आपको ख़ास तौर पे रात को यहाँ पर स्पेस कहाँ है ये समझने में ज़्यादा आसानी होती है। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स डिज़ाइन के यहाँ भी आपको नज़र आएंगे। अब मेरे ख्याल से जो कि हाइलाइट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसमें शायद कुछ अलग मिलें। 2 टोन वेरिएंट में जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर आपको रेड हाइलाइट्स मिलेंगे और अगर मोनोटोन में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कॉपर हाइलाइट्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये मिरर फोल्ड करने के लिए एक बटन मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है मिरर्स के लिए और साथ ही जो ड्राइवर साइड विंडो है ये 1 टच अप एंड डाउन है, लेकिन बाकी जो विंडोज़ हैं ये 1 टच अप एंड डाउन नहीं है। ये विंडो लॉक है और जो डोर पुल्स हैं यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरती से डार्क ग्रे में फिनिश किए गए हैं। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टू टच है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है। अब यहाँ पर ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है ये भले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टू टच है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ना हो, लेकिन ये जो पैनल्स हैं ये बहुत ही अच्छे से साथ में जोड़े गए हैं, बहुत सफाई से यहाँ पर काम किया गया है। और ये जो प्लास्टिक है ये मेरे ख्याल से ज़रा सॉफ्ट टू टच हो सकता था क्योंकि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, बट ओवरऑल जो फिनिश है ये यहाँ पर बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप ये डोर पैनल यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम कार्स की तरह ये जब अंदर क्लोज़ होती है तो उसके लिए यहाँ पर स्पेस बनाया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अलावा चूँकि ये टर्बो वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको स्टील पेडल्स मिलते हैं जिस पर रबर ग्रिप्स हैं और यहाँ पर ये डेड पेडल भी आपको नज़र आएगा। जो नीचे ये क्विल्टेड मैट आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये हेडलाइट लेवलर है, यहाँ से आप रेयर व्यू जो है उसे एंगेज कर सकते हैं और ये एक अच्छा फ़ीचर है यहाँ पर। अगर आप गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल दें तो यहाँ से आप सीधा पीछे का जो कैमरा है उसे एंगेज कर सकते हैं और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ़ कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं, आपको हिल असिस्ट मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी को बड़ा ही सेफ़ गाड़ी बनाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ स्टील का प्रयोग किया गया है, 6 एयरबैग्स हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों के साथ में जो i20 है अपने नए अवतार में काफ़ी सेफ़, काफ़ी सिक्योर गाड़ी बन के सामने आती है। यहाँ पर ये स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से एडजस्टेबल है, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है और इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से एक हाईलाइट होना चाहिए। और ये जो स्टीयरिंग व्हील खुद है यहाँ पर ये टर्बो वेरिएंट में आपको कॉन्ट्रास्टिंग रेड स्टिचिंग मिलेगी और ये कंट्रोल्स भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल नज़र आएगा। उसके अलावा ये वॉइस कमांड्स के द्वारा आप यहाँ पर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और व्हाट्स द वेदर टुडे? The weather is 32 degrees and partly sunny in Bandra West. तो इस तरह से यहाँ पर आप बहुत सारी कमांड्स दे सकते हैं। आप एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। How can I help you? इंक्रीज टेम्परेचर टू 23 डिग्री सेल्सियस। Setting temperature to 23 Celsius. ये देखिए ये टेम्परेचर यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे कमांड्स आप इस गाड़ी को दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको Hyundai की जो लेटेस्ट ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी है वो मिलती है, जिसमें आपको
अपने ऐप के द्वारा, फ़ोन के ऐप के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने को मिलता है। आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, आप इसके जो इंजन वाइटल्स हैं वो देख सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके अलावा आपको SOS, RSA और नेविगेशन के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं। ये मिरर जो है यहाँ पर ये मैनुअल है, ये ऑटो डिमिंग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे 12.25 इंच का ये बड़ा HD स्क्रीन मिलता है, जहाँ पर आपको नेविगेशन मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लूटूथ ये इनेबल्ड है, लेकिन जो बड़ा हाईलाइट है यहाँ पर वो ये है कि अब आपको यहाँ पर 7 स्पीकर सिस्टम मिलता है बोस का विद अ सबवूफर। और साउंड क्वालिटी मैंने यहाँ पर देखी, साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ये आपको वर्ना की याद दिलाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ उससे ही मिलता जुलता है। ये पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन इंटरनेशनली आपको ये फुल्ली डिजिटल मिलता है, यानी कि एक स्क्रीन मिलती है यहाँ पर आपको। लेकिन इंडिया के लिए इसे ज़रा चेंज किया गया है, लेकिन फिर भी अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पर आपको TPMS भी मिलता है। ये देखिए यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आपको डिस्प्ले दिखा रहा है, और फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल और जो डैशबोर्ड है ये ड्राइवर की तरफ ज़रा टिल्टेड है, और ये बड़ी खूबसूरत जो एयर वेंट्स हैं AC के लिए, ये इस गाड़ी के प्रीमियम लुक में ज़बरदस्त इजाफा करते हैं, और देखने में शायद आपको कुछ हाई एंड ऑडी कार्स की याद दिलाए। ऊपर जो डैशबोर्ड का मटेरियल है ये सॉफ्ट टू टच नहीं है, लेकिन हाई क्वालिटी है, और ये इजीली स्क्रैच नहीं होता है। तो जो क्वालिटी है यहाँ पर बहुत अच्छी है। नीचे वाला जो मटेरियल है ये शायद और ज़्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन ये जो बीच में आप पूरा सेटअप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। और ये देखिए, ये यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, और इसका जो फील है ये भी काफ़ी टेक्टाइल है, सॉलिड है। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। AC ऑटोमेटिक है, यानी कि आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। उसके अलावा ये जो सारे बटन्स हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हैं। नीचे आपको 2 USB सॉकेट मिलेंगे, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, और ये यहाँ पर इसका भी जो फील है ये काफ़ी सॉलिड है। आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिलेगी जो कि कूल्ड है। यहाँ पर आपको एयर फ्लो मिलेगा जिससे कि आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ये ड्राइव सेलेक्टर लेवर मिलेगा। और एक और बड़ी फीचर जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है वो है ये एयर प्योरीफायर, जहाँ पर आपको ऑक्सी बूस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे कि अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ज़रा ज़्यादा और बढ़ जाती है। इसे अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको मिलता है, जिसके नीचे आपको कुछ स्पेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप चाहें तो एक सेलफोन रख सकते हैं या फिर अपना वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस है मेरे ख्याल से। एक और जो बड़ी फीचर है इस गाड़ी में वो है सनरूफ। यहाँ पर जो ब्लाइंड है ये मैनुअल है, लेकिन सनरूफ इलेक्ट्रिक है, और इस तरह से आप इसे खोल या बंद कर सकते हैं। 1 टच है तो काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। सन ग्लासेस होल्डर, सामने 2 लाइट्स, और दोनों तरफ आपको सन ब्लाइंड्स नज़र आएंगे। यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पर वैनिटी मिरर है, लेकिन यहाँ पर आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। ग्लव बॉक्स यहाँ पर कूल्ड है, तो ये फीचर भी कवर्ड है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये कंप्लेंट करना कि कोई फीचर नहीं है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि Hyundai ने तमाम चीज़ों का ध्यान रखा है। अगर मुझे कंप्लेंट ही करना हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑटो डिमिंग मिरर अगर होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब एम्बिएंट लाइट, जैसा मैंने आपको पहले बाहर की तरफ दिखाया था, अंदर भी फुटवेल में और यहाँ पर इस तरफ भी फुटवेल में बहुत सारी जगह आपको ये ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग नज़र आएगी, जिससे कि जो कैबिन का एक एक्सपीरियंस है ये ज़रा एनहांस हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हैं। ये जो बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पर जो अपडेट्स हैं ये OTA आएंगे, यानी ओवर द एयर आएंगे, तो आपको अपडेट करने के लिए किसी तरह का कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो क्वालिटी है और जो फीचर्स हैं ये डेफिनेटली नई Hyundai i20 को इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा फीचर रिच कार बना देते हैं। यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट भी है, और ये जो हाइलाइट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर सीट के अंदर, ये चूँकि ये गाड़ी टर्बो वेरिएंट है तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अलग अलग ट्रिम लेवल्स में ये आपको अलग अलग तरह के हाइलाइट्स या फिर मटेरियल्स नज़र आएंगे। ये लेदरेट है, ये लेदर नहीं है, लेकिन लोअर वेरिएंट्स में हो सकता है कि आपको कुछ अलग किस्म के ट्रिम्स यहाँ पर नज़र आएँ। ओवरऑल सीट बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ पर बोल्स्टरिंग बहुत अच्छी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और ये जो सीट बेल्ट है ये भी टॉप वेरिएंट्स के अंदर एडजस्टेबल है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फीचर है यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर इस गाड़ी को फॉल्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर इस तरह के स्क्रीन्स,
इस तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इस तरह की सेफ्टी और इस तरह का जो फील जो है ये आपको किसी और गाड़ी में फ़िलहाल नहीं मिलेगा। और एक बहुत ही प्रीमियम हैचबैक बन के ये गाड़ी सामने आती है। जो विजिबिलिटी है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि एक एसयूवी में जो आपको एक कमांडिंग व्यू मिलता है वैसा यहाँ पे नहीं मिलता है, चूँकि एक हैचबैक है, लेकिन ओवरऑल जो विजिबिलिटी है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, सामने काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रीमियम है। मेरे ख्याल से जो डोर पैनल्स हैं यहाँ पर ज़रा और बेहतर मटेरियल्स कहीं कहीं पर यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट टू टच तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है। और Hyundai ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। इस सेगमेंट में जो गेम है ये अब एक नॉच ऊपर चला गया है। चलिए अब हम लोग पीछे चल के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कितना है, और वहाँ पर भी काफ़ी इजाफा किया गया है स्पेस और कंफर्ट में, तो वहाँ का भी हम लोग जाकर के जायज़ा लेते हैं। सीट हाइट आइडियल है। मेरे ख्याल से कुछ गाड़ियाँ जो बहुत नीची होती हैं उनमें बैठने और निकलने में जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ऐसी यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। अब चूंकि यहाँ पर व्हील बेस बड़ा है तो जो लेग रूम है ये भी बड़ा है, और पिछली जो i20 थी उससे 88 mm ज़्यादा यहाँ पर लेग रूम है, 40 mm ज़्यादा यहाँ पर अब आपको शोल्डर रूम मिलता है, तो स्पेस जो है यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो पिछली सीट है बहुत ज़्यादा नीची नहीं है, तो ये विंडो लाइन जो है इसके बाहर देखने में आपको आसानी होती है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप छोटे क्वार्टर ग्लास देख रहे हैं इससे अंदर लाइट आती है, तो अंदर जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही एयरीनेस भी बनी रहती है। अगर आप बाहर से जो ग्रीन हाउस एरिया से देखेंगे तो आपको लगेगा कि चूँकि एक स्पोर्टी साइड प्रोफाइल है इसके ग्रीन हाउस एरिया का, तो शायद अंदर आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी बहुत घुटी हुई या फिर बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक है। बाहर का नज़ारा आपको ठीक ठाक नज़र आता है। पीछे आपको एसी वेंट्स भी मिलेंगे, एक छोटा ये स्पेस यहाँ पे नज़र आएगा और एक यूएसबी सॉकेट भी नज़र आएगा। सीट्स मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, और इस सेगमेंट में अगर आप स्पेस की बात करें तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स में से एक होगी। यहाँ पर 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नज़र आएंगे। ये हो सकता है कि लोअर वेरिएंट्स में कुछ यहाँ पर कमी हो, लेकिन उस बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उस बारे में बताया नहीं गया है। यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है, लेकिन इस आर्मरेस्ट के अंदर कोई कप होल्डर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यहाँ पर हैं। पीछे पहले फ्रंट सीट्स के पीछे आपको ड्राइवर साइड के पीछे कोई मैगज़ीन होल्डर नहीं मिलता है, लेकिन पैसेंजर साइड पर आपको मैगज़ीन होल्डर नज़र आएगा। और ये जो सीट्स हैं ये 60-40 स्प्लिट नहीं है, लेकिन ये बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं, यानी कि आप पूरी सीट को नीचे गिरा सकते हैं। मैं आपको गिरा करके बताता हूँ कुछ वक्त में। एक और जो छोटी हाईलाइट यहाँ पर है वो ये है कि आप इसका जो बकल है इसे यहाँ पर ये स्लॉट दिया गया है, इसमें इस तरह से डाल सकते हैं ताकि इसे पकड़ना आसान रहे और आप इसे तुरंत इस तरह से निकाल करके यूज़ कर पाएँ। बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको सिर्फ लैप बेल्ट मिलती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलेगी। और बीच में स्पेस अगर आप बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए बीच में आप एक पैसेंजर को बिठा सकते हैं, ये ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। अगर आप हेडरूम की बात करें तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के आसपास होने के बाद में भी यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, तो 6 फुट तक के लोग भी यहाँ बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ जाएंगे। उससे लंबे कद के भी अगर कोई लोग हैं तो उन्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ही अगर आप लंबे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। डोर पैनल्स में 1 लीटर की वाटर बॉटल बड़े आराम से आ जाएगी, और जो डिज़ाइन थीम है ये आगे की ही तरह है। यहाँ पर प्लास्टिक्स हार्ड हैं और मेरे ख्याल से ये जो एरिया है यहाँ पर अगर सॉफ्ट टच होता इस पूरे एरिया में तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो स्टाइलिंग है इस पूरे एरिया की काफ़ी अच्छी है। और जो हाईलाइट है यहाँ पर ये आपको रेड नज़र आएगी, जो सिंगल टोन वेरिएंट है वहाँ पर आपको कॉपर हाईलाइट नज़र आएगी। ओवरऑल यहाँ पर आगे की ही तरह कुछ शिकायत करने जैसा नहीं है, स्पेस काफ़ी अच्छा है और जो एमिनिटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी हैं। पीछे एक रीडिंग लाइट आपको दी गई है और दोनों तरफ पैसेंजर्स के लिए हैंडल्स हैं। जो राइट पैसेंजर है उसके लिए एक कोट हुक भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा जो लेफ़्ट में नहीं है। तो दोस्तों इस सेगमेंट के लिहाज से मेरे ख्याल से ये सीटें स्पेस के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं और जो ओवरऑल कंफर्ट है उसके लिहाज से काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। लेकिन हमें इसे चलाया नहीं है तो राइड क्वालिटी कैसी है, अंदर इंसुलेशन कैसा है, ये सब हम आपको रोड टेस्ट के बाद ही बताएंगे। बहरहाल चलिए हम लोग ज़रा बॉनेट के नीचे झाँक के देखते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से इंजन्स मिलेंगे और वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ तक इंजन्स और ट्रांसमिशंस की बात आती है तो Hyundai ने हमेशा से ही अपने अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं कस्टमर्स को, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इंजन्स और ट्रांसमिशंस आपको नई Hyundai i20 में ही मिलेंगे। ये यहाँ पर आप 1 लीटर टर्बो इंजन देख रहे हैं
और इसमें आपको पीक पावर मिलेगी 120 PS की, पीक टॉर्क मिलेगी 172 न्यूटन मीटर्स की। और यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑप्शन के तौर पर आपको मिलेगा 6 स्पीड IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जहाँ पर आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। और जो बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर वो है कि इस सेगमेंट में अब डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी मिलेगा आपको, जो कि इस गाड़ी में मैंने आपको अंदर दिखाया था। तो यहाँ पर 7 स्पीड DCT भी आपको मिलेगा। और इस पावरफुल इंजन के साथ ये गाड़ी 0 to 100 सब 10 सेकेंड्स यानी 9.9 सेकेंड्स में कर पाएगी। तो एक परफॉर्मेंस हैचबैक बन के भी ये गाड़ी सामने आएगी। इस इंजन के अलावा आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिलेगा, जहाँ पर आपको 2 स्टेट ऑफ ट्यून्स मिलेंगे। वहाँ पर आपके पास ट्रांसमिशंस भी 2 रहेंगे। आप चाहें तो उसे 5 स्पीड मैनुअल के साथ ले लें या फिर 5 स्पीड IVT यानी कि CVT के साथ ले सकते हैं। CVT वाला जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको 88 PS की पावर मिलेगी और मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 83 PS की पीक पावर मिलेगी। और इन सब के अलावा आपको यहाँ पर डीजल इंजन भी मिलेगा। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको 100 PS की पीक पावर और 240 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क मिलेगी। खास बात यहाँ पर रहेगी कि आपको सेगमेंट लीडिंग 25.2 kmpl की ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, जो कि इस गाड़ी के साथ उस 1.5 लीटर डीजल इंजन को सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट 1.5 लीटर डीजल इंजन बना देगी। और डीजल के साथ आपको मिलेगा एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। वहाँ पर आपके पास किसी तरह का कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर IMT ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये है Hyundai की नई i20। और आप किसी भी तौर पर इस गाड़ी को देखें, आप चाहे इंजन और ट्रांसमिशन के लिहाज से इसे देखें, आप स्पेस के लिहाज से देखें, स्टाइलिंग के लिहाज से देखें, फीचर्स के लिहाज से देखें या फिर बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से देखें, हर तरह से ये सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे बेहतर है। अगर कोई एक अकेली खामी इस गाड़ी में आपको ढूंढनी हो तो मेरे ख्याल से इसका जो बूट स्पेस है वो इस सेगमेंट की कुछ गाड़ियों से ज़रा कम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इंटीरियर स्पेस, कैबिन कंफर्ट और फीचर्स देखें, स्टाइलिंग देखें, तो ये गाड़ी डेफिनेटली दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा बेहतर बन के सामने आती है। कीमतें अभी तक इस गाड़ी की हमें मालूम नहीं है और ये बहुत जल्द हमें पता चल जाएंगी। पहले वीक में शायद नवंबर के हमें इसकी प्राइसेस पता चल जाएंगी और उस वक्त हम इस वीडियो को प्राइसेस के साथ अपडेट भी कर देंगे। मेरे ख्याल से इस गाड़ी की कीमतें 6-6.25 लाख से शुरू होकर के यानी 6 to 6.25 लाख से स्टार्ट होकर के अप टू 10 लाख रुपीज़ तक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास डीजल ऑप्शन भी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको Hyundai की वंडर वारंटी मिलती है, जहाँ पर आपको 5 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल सकती है। आप चाहें तो साल कम करके माइलेज बढ़ा लें, यानी कि 4 साल और 50,000 किलोमीटर्स या फिर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए या फिर ज़्यादा सालों तक आपको वारंटी चाहिए। इसके अलावा 3 साल का आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। तो वारंटी के लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी रहेगी। और ओवरऑल फीचर्स, इंजन्स, ट्रांसमिशंस और लुक्स तो यहाँ पर हैं ही। तो i20 जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट है उसे फिर से हिलाने के लिए तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा यहाँ पर जानने योग्य जो भी बातें थी वो सारी आपको पता लग पाई। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल बाकी हैं, अगर आपको कुछ जानना है इस गाड़ी के बारे में जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। आप अपने कमेंट्स नीचे छोड़ दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक सवाल का जवाब दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोरॉइड्स को। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से परिपूर्ण बनाने के लिए, और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब हमें काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।